हाय फ्रेंड्स। इन दिनों हम लोग इरेशनल बिलीफ्स पे बात कर रहे हैं, तो चलिए उसी कॉन्टिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो चलिए बस आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिन बिलीफ्स की बात कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बिलीफ हम में हों ही। किसी में कोई बिलीफ होता है, किसी में कोई बिलीफ होता है, लेकिन जब वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए तो हमें उन पर काम करना ज़रूरी होता है। तो आज हम एक और बिलीफ के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग होते हैं वो अपने पास्ट में ही अटके रह जाते हैं। जैसे पास्ट में किसी चीज़ ने बहुत स्ट्रांगली अगर हमें अफेक्ट किया है, तो उनका मानना होता है इट शुड इनडेफिनेटली अफेक्ट अस, मतलब ये अब हमको लाइफ में हमेशा अफेक्ट करेगी, परेशान करेगी, और वो पास्ट में अटक जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको अपना कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चराइजेशन करना है, अपने इस इरेशनल बिलीफ पर काम करना है। वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा गया है ना कि पास्ट कुछ नहीं होता। और एक किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि कल पर मलाल है, कल पर ही सवाल है, जबकि जीना फिलहाल है। तो हम कल पर ही अटके रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ समय है, वो हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि अब हमें क्या गलती नहीं करनी है। या हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है कि दुश्मन को मारना नहीं है, दुश्मन से नफरत नहीं करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुश्मन से सतर्क भी नहीं होना है। दुश्मन से सतर्क होना है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमको उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब तो मेरे को एक ने धोखा दिया, इसका मतलब मुझे तो जो भी दोस्त मिलेंगे वो धोखा ही देंगे। ये होता है पास्ट में अटकना, कि अब तो जो लाइफ में आएगा वो धोखा देगा, वो ख़राब ही होगा, वो मुझे यूज़ ही करेगा, मेरा मिसयूज़ ही करेगा, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ ही करेगा ना। ये नहीं है। जैसे एक बार गिर गए कहीं पे, अब तो मैं जब भी इस रास्ते में जाऊंगी मैं गिरी जाऊंगी, तो मुझे तो नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको पास्ट से लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला जो बिलीफ है ये बड़ा ही क्रूशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जो सिगमंड फ्रॉइड हुए, उन्होंने साइकोडायनामिक थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ के अर्ली 5 ईयर्स जो होते हैं उसमें हमारी बेसिक पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है। लेकिन एक इंसान में ये भी खूबी है कि अगर वो जान जाए कि मेरी बेसिक पर्सनैलिटी में ये वाले फ्लॉज हैं, तो हम और वो क्यों है, क्योंकि मेरे ये इरेशनल मेरे आइडियाज़ हैं या मेरा सोचने का तरीका है। तो अगर हम उन बिलीफ्स पे काम करें, उनको ठीक करें, चेंज करें, वो जो मैंने कहा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चराइजेशन करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी को दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी वैसे भी डायनेमिक होती है। अगर हम वहाँ अटक के रह गए कि भाई मेरे तो बचपन के एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो अब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कहा ही गया है कि जो पर्सनालिटी एक बार बन गई वो बन गई। लेकिन साथ ही याद रखिए कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत पोटेंशियल है। तो आप कॉन्शियस होकर, अपने उस पास्ट से फ्री होकर, अपनी पर्सनालिटी जो कि एक डायनामिक, जो कि हमारी मतलब डायनामिक पर्सन होती है, उस कि इस क्वालिटी को यूज़ करते हुए हम अपना रीस्ट्रक्चराइजेशन करके अपने इस बिलीफ सिस्टम से बाहर आकर हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ एक बिलीफ और होता है कि जनरली आजकल के जो यूथ है वो अपने मम्मी को कहेंगे, ओ मम्मी प्लीज़ कम ऑन, चिल करो चिल करो। मम्मी किसी बात से परेशान है तो कहेंगे, मम्मी प्लीज़ चिल करो यार, प्लीज़ वो बातें मत करो, अब जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। या अरे रे रे मेरे सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करो, अपने को तो खुश रहना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन टेम्पररीली, अस्थायी रूप से ये बहुत अच्छा आइडिया है कि चिल करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब हम छोटी 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 बातों को इसी तरह से सप्रेस करते रहते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं, एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं उनके साथ, तो वो हमारे अंदर कुछ ग्रंथियां बना लेते हैं। और ये पक्की बात मान के चलिए कि ब्रेन में अगर कोई चीज़ सप्रेस हो रही है तो वो एक दिन निकल के आएगी। वो सप्रेशन हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे लाइफ के डिसीजन मेकिंग में, सब में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बेहतर होता है
कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या नेगेटिव चीज़ों को कॉन्शियसली देख के, उनको समझ के, उनके कारण को समझ के, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि जस्ट चिल मम्मी, जस्ट चिल, या बेटा जस्ट चिल करो, बेटा भूल जाओ, प्लीज़ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि कबूतर आँख बंद कर ले तो बिल्ली सामने से नहीं चली जाती, बिल्ली सामने ही रहती है, वो कभी भी उसको चपट लेगी। तो ऐसे ही हमारे भी जो विचार होते हैं, अगर हम उनको दबाए जाएंगे, हमारी जो हमारे इमोशंस हैं अंदर के, नेगेटिव इमोशंस हैं, क्योंकि जो इंसान होता है वो बंडल ऑफ इमोशंस होता है, उसमें दुख भी है, जेलस भी है, एंगर भी है, लव भी है, हेट्रेड भी है, सब कुछ है। तो हमको उन इमोशंस को पहचान कर, उनको आइडेंटिफाई करके, उनके ऊपर कॉन्शियसली काम करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। तो इस इरेशनल बिलीफ पर भी अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत अपने आप को लाइट फील करेंगे। और साथ ही जो मैंने पहले बात कही कि पास्ट में नहीं अटके, तो वो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या जो सप्रेस्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी सप्रेस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वो हमारे आज के डिसीजंस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हम फिर कॉन्शियस होके आज ही इस वक्त का डिसीजन इस वक्त ही ले पाएंगे। लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि दुश्मन को से नफरत नहीं करनी, लेकिन सतर्क तो रहना है। तो वो जो पास्ट है उससे हमें सीखना है, वो हमारे लिए एक लेसन है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। और जो छोटे छोटे हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनको सप्रेस नहीं करना, बल्कि उनको आइडेंटिफाई करके, उनको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज हमने इन 2 इरेशनल बिलीफ्स पे बात करी, अब हम आगे और इरेशनल बिलीफ्स पे बात करेंगे। अगर आपको मेरे ये वाले जो इरेशनल बिलीफ्स पे चर्चा है, ये अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने डियर वंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता कि कोई बहुत छोटी सी बात, छोटा सा वीडियो हमारे थॉट प्रोसेस को बदल देता है। और इंसान है, इंसान के ब्रेन में ये पोटेंशियल है कि वो अपने थॉट्स पे काम करके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकता है, और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अपनी हैबिट्स को बदल सकता है, अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकता है, और अपनी हैबिट्स और थॉट प्रोसेस को बदल के अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।